फ्रेंड्स, योर हाइनेस क्लास मॉनिटर के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो सिंग्यू नियान्यान को बताता है कि वो तो उसे स्कूल टाइम से ही जानता है, वो दोनों एग्जाम में मिल चुके हैं। तो नियान्यान को काफी ज्यादा आश्चर्य होता है और कहती है कि वो ऐसे टॉप स्टूडेंट को नोटिस कैसे नहीं की। तो चूसिया लड़कों के साथ कंप्यूटर सेंटर पे गेम खेलती है और उसी दौरान जब वो मस्ती में मिंगयुआन को पुश करती है तो मिंगयुआन भी उसे पुश करता है और मिंगयुआन को ये रियलाइज होता है कि ये तो एक लड़की है। वो काफी सरप्राइज्ड होता है और जब उसके दोस्त ये बात जानते हैं तो वो सब चूसिया का मजाक उड़ाते हैं कि वो सब उसे लड़का समझ रहे थे। चूसिया अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है तो मिंगयुआन उसके पीछे जाता है। एक्चुअली चूसिया की मॉम बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से उसके डैड उसे लड़कों की तरह ही पाले पोसे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे मिंगयुआन चूसिया से मिलता है और वो कहता है कि आज के बाद अब से वो उसे लड़कियों की तरह ही ट्रीट करेगा। तो नियान्यान जीचेन को कहती है कि वो ग्रुप क्लास स्टडी में क्यों नहीं आया और उसके बाद वो उससे झगड़ा करने लगती है और इसी दौरान उसका पैर फिसलता है, वो पानी में गिरती है और अपने आप को संभालने के लिए वो जीचेन को पकड़ती है और वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। तो जीचेन बड़ी आसानी से पानी से बाहर निकल आता है। नियान्यान पानी से बाहर नहीं निकल पाती है, वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। तो जीचेन वापस पानी में जाकर नियान्यान को भी पानी से बाहर निकालता है। नियान्यान जीचेन को थैंक्स कहती है तो जीचेन सरप्राइज्ड भी होता है और खुश भी होता है। तो नियान्यान को कोल्ड हो गया रहता है और सिंग्यू उसकी देखभाल करता है, उसको दवा देता है। तो नियान्यान काफी खुश होती है। तो आगे इंग्लिश की ग्रुप स्टडी क्लास रहती है और वहाँ पे जीचेन सोया रहता है। तो बाकी के लड़के कंप्लेन करते हैं नियान्यान से कि वो जीचेन के साथ रिलेशनशिप में है, इसीलिए वो उसको छूट दे देती है। नियान्यान कहती है ऐसा नहीं है। उसके बाद जीचेन अपनी अच्छी इंग्लिश से पूरे क्लास को इम्प्रेस कर देता है और सबकी बोलती भी बंद कर देता है। तो एक बार फिर से मिंगयुआन को गुंडे पीटने आते हैं उसके कॉलेज में, लेकिन सारे स्टूडेंट एकजुट होकर उसको सेव करते हैं। तो एक्स्ट्रा ग्रुप स्टडीज की क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट उस क्लास को स्किप करने लगते हैं, जिसके वजह से नियान्यान काफी परेशान होती है। तो जीचेन अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके डैड इस मामले में काफी ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। फिर वो मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, अगर उसने QY यूनिवर्सिटी में अच्छा किया तो वो खुद उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। और जीचेन को भी ये डील पसंद आती है। तो मिंगयुआन जिस शॉप में काम करता है वहाँ पर एक आदमी जानबूझकर उससे पंगा लेता है ताकि वो उससे फाइट करे और वहाँ से फायर हो जाए। तो जीचेन भी ये नोटिस करता है और जब वहाँ का मालिक आकर मिंगयुआन के ऊपर नाराज होता है तो जीचेन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर मिंगयुआन को जॉब से फायर होने से बचाता है। जिसके बाद आगे मिंगयुआन सोचता है कि जीचेन जितना एरोगेंट बनता है एक्चुअली में वो काफी अच्छा है। फ्रेंड्स, जीचेन और सिंग्यू क्लास के सारे लड़कों से ये डील करते हैं कि वो उनके साथ बास्केटबॉल मैच करेंगे और अगर वो जीते तो सारे लड़कों को नियान्यान के ग्रुप स्टडी में आना होगा। तो ये दोनों एक तरफ रहते हैं और क्लास के बाकी सारे लड़के एक तरफ। और नियान्यान को ये बात पता चलती है तो वो भी वहाँ पर जाती है। तो जीचेन और सिंग्यू सिर्फ 2 होने के बाद भी उनके ऊपर भारी पड़ जाते हैं और जीत जाते हैं। तो मैच के बाद नियान्यान को एक लड़का लव लेटर देकर जाता है तो जीचेन को जेलसी होती है और वो कहता है कि दुनिया में एलियंस भी हैं जो उस जैसी लड़की को पसंद करते हैं। तो नियान्यान गुस्सा होकर पूछती है कि तुमसे क्या मतलब है। तभी यूसी जीचेन से कहती है कि तुम नियान्यान से प्यार करते हो ना। तो चूसिया कहती है कि नहीं, नियान्यान और सिंग्यू कपल हैं। जीचेन हंसते हुए कहता है ये इम्पॉसिबल है, सिंग्यू नियान्यान से कभी फॉल इन लव हो ही नहीं सकता। ये सुनकर नियान्यान कहती है कि हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और उसके बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जीचेन और सिंग्यू एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और ऑकवर्डली हंसते हैं। आगे नियान्यान भी ये वंडर करती है कि उसके लिए सिंग्यू ने वो मैच का चैलेंज किया, लेकिन आखिर जीचेन ने उसके लिए ये सब क्यों किया। तो नियान्यान स्कूल में कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है जिससे सारे स्टूडेंट्स को फायदा हो, लेकिन उससे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो ये सब कैसे करे। तो सिंग्यू उसे सजेशन देता है कि उसकी हेल्प जीचेन कर सकता है, बट नियान्यान जीचेन से कोई हेल्प लेना नहीं चाहती है। तो सिंग्यू और नियान्यान साथ में लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करते हैं और जब जीचेन को ये बात पता चलती है तो उसे काफी जेलसी होती है और वो भी वहाँ पर टपक पड़ता है। तो जीचेन भी कहता है कि वो कंपटीशन के लिए अपना हेल्प दे सकता है, बट नियान्यान उसके ऊपर ताने कसती है और वहाँ से चली जाती है। तो फ्रेंड्स, मिंगयुआन की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं रहती है और उसके घर के खर्च चलाने की जिम्मेदारी उसी के ऊपर रहती है और इसीलिए वो एक्स्ट्रा क्लासेस स्किप करता है। तो जब नियान्यान को ये बात पता चलती है तो वो अपने डैड को इस बारे में बताती है और उसके डैड ढेर सारे कस्टमर लेकर मिंगयुआन के पास जाते हैं उसकी सर्विस लेने के लिए। और इस ढंग से नियान्यान मिंगयुआन की हेल्प करती है ताकि वो स्टडी पे भी
फोकस कर सके। इधर हामी जो जीचन को अपना दिल दे बैठी रहती है, अब वो जीचन के साथ अपना घर भी बसाना चाहती है और इसके लिए वो अपने पेरेंट्स की हेल्प लेती है, क्योंकि हामी के पेरेंट्स जीचन के पेरेंट्स से मिलते हैं और वो बिजनेस के साथ साथ हामी और जीचन की मैरिज कराने की भी बात करते हैं। तो जीचन की मॉम को हामी पसंद आ जाती है अपनी बहू के रूप में, बट जीचन के डैड उस बिजनेस डील और हामी से अपने बेटे की मैरिज कराने में हिचकिचाते हैं। तो जीचन की मॉम हामी और जीचन को सेटअप करने के लिए हामी को अपने घर बुलाती हैं और उसी समय वो जीचन को भी बुलाती हैं। तो जीचन वहाँ हामी को देखकर सरप्राइज्ड होता है और आगे जब हामी उससे बातें करने की कोशिश करती है तो वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो आगे वो हामी से कहता है कि तुम नियान नियान की क्लासमेट थी, तो तुम उसके बारे में कुछ बातें बताओ। जिसके बाद हामी नियान नियान के बारे में बातें करती है। वो एक कंपटीशन के बारे में बताती है जिसमें नियान नियान एक मिनरल वाटर बॉटल जीती थी और कंपनी ने उस वाटर बॉटल का एडवर्टाइजमेंट किया था। ये सुनकर जीचन के दिमाग की बत्ती जल जाती है और उसके बाद वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वो रास्ते में नियान नियान से मिलता है और वो जबरदस्ती उसे अपने कार में बैठाता है। तो रास्ते में नियान नियान एक बार फिर से उससे झगड़ने लगती है। वो उसके अमीर होने पे उसे ताने मारती है और उसी दौरान जीचन का ध्यान सामने रोड से हट जाता है। सामने से एक ट्रक आती है तो जीचन उससे एक्सीडेंट होने से कार को बचाने के लिए दूसरी तरफ कार घुमा लेता है, बट वो सब बैरियर से टकरा जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जीचन और नियान नियान दोनों ही घायल रहते हैं। जीचन ज्यादा घायल रहता है। आगे एम्बुलेंस में जीचन नियान नियान से कहता है कि वो दो चीजें उससे कहना चाहता है। पहला ये कि एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन वो उसको हिट करके भागा नहीं था, बल्कि उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया था, और दूसरा ये कि वो उससे प्यार करता है। ये दोनों ही बातें सुनकर नियान नियान शॉक्ड हो जाती है। तो आगे नियान नियान को हॉस्पिटल में होश आता है और फिर उसके पास पुलिस आती है। वो उसके पास एक्सीडेंट की वीडियो क्लिप्स लाई रहती है, जो कि इसके पहले जो एंट्रेंस एग्जाम वाला एक्सीडेंट था उसके क्लिप्स थे। और उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद नियान नियान जान जाती है कि हाँ, एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन जीचन ने कभी उसे हिट किया ही नहीं। वो पहले ही साइकिल से गिरकर बेहोश हो गई थी और जीचन उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। जिसके बाद आगे नियान नियान सोचती है कि हर बार जीचन उसकी लाइफ बचाता था और उसकी हेल्प करता था और हर बार वो जीचन के ऊपर नाराज होती थी और उसको उल्टा सीधा सुनाती थी। उसे काफी पछतावा होता है, वो रोती है। फिर तभी वहाँ पर सिंग्यू आता है। वो नियान नियान को रोते हुए देखकर उसका रीजन पूछता है। तो नियान नियान बताती है कि वो जीचन को अब तक कितना गलत समझ रही थी। तो सिंग्यू बताता है कि हाँ, उस एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन सिर्फ वो ही नहीं है जो एग्जाम नहीं दे पाई थी। एक्चुअली जीचन उसे हॉस्पिटल पहुंचाने चला गया था, जिसकी वजह से जीचन भी एंट्रेंस एग्जाम देने नहीं जा पाया था और इसीलिए वो भी क्यूवाई यूनिवर्सिटी में है। और ये जानने के बाद तो नियान नियान और भी ज्यादा दुखी होती है। आगे नियान नियान जीचन के पास जाती है। जीचन होश में आता है तो नियान नियान उसे थैंक्स कहती है कि वो बार बार उसकी लाइफ सेव करता है। जीचन कहता है कि तुम वही नियान नियान हो ना, तुम तो इतना बदला बिहेवियर कर रही हो। तो नियान नियान बताती है कि उसे सब सच्चाई पता चल चुकी है और वो उससे पूछती है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जीचन कहता है कि क्या तुम यकीन करती। तो नियान नियान के हाथ से जीचन के चेहरे पे चोट लग जाती है और वो उसकी चोट देखने लगती है और इसी प्रोसेस में दोनों काफी करीब आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नियान नियान अब सच्चाई जान चुकी है और सच्चाई जानते ही नियान नियान अब जीचन से प्यार करने लगी है। लेकिन जैसा कि हम जानते थे, इसके पहले तक नियान नियान का अपने एक पुराने क्लासमेट टेंग्यू के ऊपर क्रश था, बट हीरो के सामने कौन टिक पाता है। तो नियान नियान ऑलरेडी जीचन के क्लोज रहती है और वो रोमांस का एक स्टेप भी ले लेती है। वो उसे किस कर देती है और ऐसा करने के बाद वो शॉक्ड भी हो जाती है। जीचन भी अपने प्यार का इजहार करने में बिल्कुल भी देर नहीं करता है। वो कहता है उसने एम्बुलेंस में जो कहा वो सच है और वो नियान नियान से कहता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, है ना। बट नियान नियान उसका कोई जवाब नहीं देती है और शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। तो इस तरीके से फाइनली इस ड्रामा के हीरो और हीरोइन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही गया। बट ड्रामा में सब कुछ इतना सिंपल कहाँ होता है। तो तभी हॉस्पिटल में हामी आती है जीचन से मिलने के लिए। वो नियान नियान से मिलती है और बताती है यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। और उसके बाद वो जीचन के रूम में जाती है। तो जीचन को ये गलत फहमी हो जाती है कि नियान नियान वापस आई है और वो खुशी के मारे लड़की की तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाता है और वो हामी को अपने पास खींच लेता है और पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हो गई। तो हामी, जो ऑलरेडी उसे अपना बॉयफ्रेंड मान ही चुकी है, उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, तो वो भी हाँ कह देती है। और तब जाकर जीचन भाई साहब को समझ में आता है कि अरे ये तो रॉन्ग नंबर लग गया और वो हामी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।